भजन संहिता 103 उसकी पहली आयत से हम देखेंगे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। प्रॉब्लम यह है हम उसके उपकारों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। उसके किसी उपकार को, डू नॉट फॉरगेट हिज बेनिफिट्स, गमाल, उसकी भलाई को जो कमाई नहीं जा सकती। आप कभी भी, बहुत सारे मसीहों की दिक्कत क्या है, उन्हें लगता है कि हम अपने कर्मों से परमेश्वर की भलाई कमा सकते हैं। जब मैं ज़्यादा उपवास प्रार्थना करूंगा तो ज़्यादा परमेश्वर भला हो जाएगा मेरा। वो पहले से भला था और हमेशा भला रहेगा। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम रिसीव कर पाते हैं जो पहले से उसकी भलाई है। इट ओपन्स आईज बट यू डोंट अर्न इट। वो बिकॉज वो उपकार है उसका। किसी ने आपको उपकार किया, आप ऐसा नहीं, अच्छा जी कितने दूं आपको इसको उपकार के, ठीक है। सो उसके किसी उपकार को ना भूलना। पड़ोसी को बोलो उसके किसी उपकार को ना भूलना। आमीन। क्या क्या है उपकार, जल्दी से देखते हैं क्योंकि मुझे आगे आपको लेके जाना है। वही तो तेरे कुछ अधर्म को क्षमा करता। हाँ, ऑल, पक्की बात, चलो ठीक है मान लेते हैं फिर। वही तो तेरे सब अधर्म। अगर किसी के सब अधर्म क्षमा हो गए तो फिर कुछ अधर्म बचा नहीं, फिर आप धर्मी हो चुके हो। आमीन। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे कुछ रोगों को चंगा करता है। हैं? पक्की बात, चलो ये भी मान लेते हैं। और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। सो पहली गुडनेस क्या थी, परमेश्वर की भलाई क्या थी? वो क्या करता है? आपके सारे पापों को क्षमा। बिकॉज सिन वॉज द प्रॉब्लम। सो बिफोर ब्लेसिंग यू विद whatever he will do, he fixes the problem. Sin is no more problem in the life of a new covenant believer. अब पाप दिक्कत नहीं, अब दिक्कत केवल अविश्वास है। We don't believe in the goodness of God. Sin has been dealt with. वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता, पहला। सो प्रायोरिटी वाइज अगर आप देखो ब्लेसिंग्स में, पहली ब्लेसिंग क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट ब्लेसिंग? फॉरगिवनेस ऑफ सिंस। क्योंकि अगर एक व्यक्ति है, उसको रोल्स रॉयस मिल गई, उसको आर्थिक ब्लेसिंग मिली, जॉब मिल गई, मगर अगर पाप क्षमा नहीं हुए तो क्या फायदा उस ब्लेसिंग का? पृथ्वी पे 40 साल 30 सालों बंदा अच्छे से रहा, दैट्स इट। तो पहली ब्लेसिंग जो है, सबसे पहली श्रेणी की आशीष क्या है? आपके पाप, आपके अधर्मों को वो क्षमा करता है, आपके पापों को वो क्षमा करता है। Behold the Lamb of God who takes away the sins of this world. देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को लिए जाता है। So first thing, you should settle on this fact, my sins have been taken care of. मेरे सारे पाप को क्षमा मिल चुकी है। I am no longer a sinner. To call yourself a sinner is an insult to the cross of Jesus. अपने आप को अगर आज भी पापी बोलते हो तो यीशु के बलिदान पर थूकते हो आप। बोलो मैं पापी नहीं, मैं बेटा हूं। ओके? वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। दूसरी आशीष, चंगा, पापों की क्षमा होने के बाद दूसरा क्या है? हीलिंग, ऑल योर सिकनेस, हीलिंग। तीसरा, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। डिलीवरेंस फ्रॉम एनीथिंग दैट विल ट्राई टू कट शॉर्ट योर लाइफ। पहला, आपके रोग पापों को क्षमा करता है। दूसरा, आपके सारे रोगों को चंगा करता है। तीसरा, वो कुछ जो आपका प्राण नाश कर सकता है उससे आपको बचाता है। ओके? वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। बोलो मेरा परमेश्वर मेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। That means say no to accident. No accident will cut short your life in Jesus' name. No sickness will cut short your life in Jesus' name. No calamity will cut short your life in Jesus' name. कोई बीमारी आपके जीवन को छोटा नहीं करेगी,
कोई दुर्घटना आपके जीवन को छोटा नहीं करेगी, कोई महामारी आपके जीवन को छोटा नहीं करेगी, कोई प्राकृतिक आपदा आपके जीवन को छोटा नहीं करेगी, कोई इंसान के द्वारा रची गई बुरी युक्ति आपके जीवन को छोटा नहीं करेगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे प्राणों को नाश होने से बचा लेता है। अगर विश्वास करते हो ऊंचा आमेन बोलो। ओके, दैट्स द सेम थिंग यू रेड इन Psalm 91। यही हमने वहां पढ़ा। वो हमें पहले पापों की क्षमा करी, बीमारी ठीक करी, फिर जो डिस्ट्रक्शन है उससे बचा लिया। अब आते हैं, अब वो क्या करेगा? क्या लिखा था सामने? वो तुम्हें ऊंचे स्थान बिठाएगा, अब बढ़वाएगा और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। मुकुट किसके ऊपर बांधा जाता है? कम ऑन टॉक टू मी। किसके ऊपर? तो अब तुम्हें राज्य करना सिखाएगा। मुकुट बांधेगा तुम्हारे ऊपर, तुम्हें ऊंचा उठाएगा। पहले बोलो पापों की क्षमा, दूसरा रोगों से चंगाई, तीसरा प्राणों को बचाएगा, चौथा करुणा और दया का मुकुट आपके ऊपर बांधेगा। चौथा, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करते हैं। नाउ गॉड विल स्टार्ट टू ब्लेस यू विद द बेस्ट पदार्थ, बेस्ट सब्सटेंस, गुड थिंग्स। आपकी बाइबल में लिखा है गुड थिंग्स। गुड थिंग्स बोलो, गुड थिंग्स। गुड थिंग्स। योर फादर हैज केप्ट गुड थिंग्स फॉर यू। आई सेड योर फादर हैज केप्ट गुड थिंग्स फॉर यू। मैं किसी के साथ जाऊं, अगर मैं किसी ट्रिप में गया हूं कहीं और मेरा एक दोस्त और मुझसे कहूं मैं अपने बच्चों से इतना प्यार करता हूं ना, इतना क्या बताऊं मैं, मतलब बहुत प्यार करता हूं। फिर मैं वहां जाऊं खिलौने की दुकान में, वो कह रहे सर ये तो बहुत अच्छा खिलौना है, ये 10,000 का है, ये 4,000 का है, और ये बड़ा सस्ता है 600। मैं कहा हाँ सबसे सस्ता दो। नहीं, मेरी योग्यता के अनुसार, मेरी काबिलियत के अनुसार जो बेस्ट है, और आप भी अपनी काबिलियत के अनुसार जो बेस्ट है अपने बच्चों को देते हो। अब ध्यान से सुनो, परमेश्वर भी अपनी काबिलियत के अनुसार जो बेस्ट है अपने बच्चों को देता है। नॉट अकॉर्डिंग टू आवर स्टैंडर्ड, अकॉर्डिंग टू हिज स्टैंडर्ड। आमेन। उत्तम पदार्थों से तुम्हें क्या करूंगा? तृप्त करूंगा। हालेलुया। क्या आपको भीख मांगनी पड़ी प्रभु मुझे उत्तम पदार्थ दे? नहीं, उसने आपसे प्रतिज्ञा करी, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। ओ हालेलुया। यूथ, आप जवान दिखोगे, क्योंकि पाप का बोझ नहीं, क्योंकि कॉन्डमनेशन नहीं, क्योंकि दोष नहीं, क्योंकि जानते हो मेरा पिता मुझसे प्रेम करता है। आमेन। तेरी जवानी उकाब के नाई नहीं हो जाती है। आप जानते हो आज क्यों इतने मसीह हैं? आप उनकी शक्ल देखो, अपनी एज से ज्यादा लगते हैं, बोझ से दबे हुए, क्योंकि उनके अंदर एक चीज है, परमेश्वर हमसे खुश नहीं। तो पूरा जीवन उनको लगता है परमेश्वर हमसे नाराज है, दोष की भावना है अंदर, तो उससे स्नेह नहीं कर सकते, क्योंकि इतना डरते हैं उससे प्रेम नहीं कर सकते, उसके साथ संगति नहीं कर सकते। आमेन। कितने लोग जवान दिखना चाहते हैं? आमेन। हालेलुया। आमेन। चलिए, अभी केवल 10% हुआ है, अभी 90% बचा है। तो मुझे पता है कई लोग ठीक है, मैं चाहता हूं ये बात आपके अंदर जड़ पकड़ ले। बोलो, मृत्यु मुझे मेरे समय से पहले नहीं ले जा सकती। मेरा परमेश्वर मेरी ढाल है,
मेरे आगे, मेरे पीछे, मेरे ऊपर, मेरे नीचे, मेरे अंदर, मेरे बाहर, मसीह मेरी ढाल है। हालेलुया, आमीन।